एक कदीम गांव था जहां मिट्टी की खुशबू और दरख्तों की छांव जिंदगी का हुस्न बढ़ा देते थे। इसी गांव में नईम नाम का एक नेक दिल, मेहनती और साबिर आदमी रहता था। वो बढ़ई था। वो लकड़ी का काम करता, दरवाजे, चारपाइयां और कच्चे मकानों के दरवाजे बनाता था। वो सुबह फजर के वक्त उठता, वुजू करता, मस्जिद जाता और फिर दिन भर मेहनत से पसीना बहाता। इसके हाथों में लकड़ी की वजह से छाले पड़ गए थे, मगर दिल में सुकून भरा हुआ था। गांव के सब लोग नईम की इज्जत करते, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता था और न किसी से ऊंची आवाज में बात करता था। इसकी बीवी शबीना बहुत खूबसूरत मगर हसद से भरी हुई औरत थी। गांव की औरतें जब भी किसी के जेवर, कपड़े या शौहर की तारीफ करती तो शबीना का दिल जलने लगता। वो सोचती, मैं इतनी हुसीन हूं, फिर भी मेरा शौहर इतना गरीब क्यों है। वो हर रोज नईम से शिकायत करती कि तुम दूसरों की तरह मालदार क्यों नहीं बन सकते, क्या तुम्हारे हाथों में बरकत नहीं। नईम हमेशा नरमी से जवाब देता कि ए शबीना, रिस्क देने वाला अल्लाह है, हम नियत साफ रखें तो सुकून खुद मिलता है। लेकिन शबीना के कानों पर जूं तक ना रेंगती। इसकी नजरें हमेशा गांव के रईस सादिक मीर की बीवी के कपड़ों और जेवरात पर होती। इसका दिल चाहता कि वो भी इसी तरह चमके और इसी तरह सबकी निगाहों का मरकज बने। एक दिन जब नईम घर आया तो देखा कि शबीना आंगन में बैठी किसी पुराने आईने में खुद को देख रही है। उसने पूछा, क्या सोच रही हो? शबीना ने हंसते हुए कहा, ये सोच रही हूं कि अगर तुम रईस के दरबार में जाकर नौकरी मांग लो तो हमारी किस्मत बदल जाए। नईम ने जवाब दिया, मैं किसी के दर पर जाकर नौकरी नहीं मांग सकता। इज्जत मेहनत में है, नौकरी में नहीं। ये सुनकर शबीना का चेहरा सख्त हो गया। इसके दिल में नफरत के बीज पड़ गए। उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि वो अपने शौहर को बदल कर रहेगी, चाहे इसके लिए कैसा भी खेल क्यों न खेलना पड़े। चंद दिन बाद रईस सादिक मीर के यहां शादी की तकरीब थी। पूरा गांव दावत पर बुलाया गया। शबीना ने इस दिन खास तैयारियां की, मगर उसका दिल हसद में डूबा हुआ था। वहां रईस की बीवी महविश बेगम के गिले में सोने का हार और हाथों में कीमती चूड़ियां देखकर इसके दिल में आग लग गई। वापसी पर वो खामोश रही, मगर उसकी आंखों में अजीब चमक थी, जैसे कोई चालाक मंसूबा बन रहा हो। रात को जब नईम सो रहा था, शबीना ने धीरे से कहा, काश मैं भी रईस की बीवी जैसी जिंदगी गुजार सकती। नईम ने नींद में मुस्कुराकर कहा, शुक्र करो शबीना, हमारे पास ईमान है, वो सोना नहीं देता मगर सुकून जरूर देता है। शबीना ने करवट बदली और दिल में सोचा, मैं सुकून नहीं बल्कि शान और शौकत चाहती हूं। अगले दिन सुबह नईम काम पर गया तो शबीना ने अपनी चाल शुरू की। वो रईस की नौकरानी जीनत के पास गई और चालाकी से बोली, जीनत बहन, तुम रईस के घर जाती हो, क्या तुम मुझे अंदर तक एक बार ले जा सकती हो? मैं बेगम के लिए कुछ कढ़ाई का काम दिखाना चाहती हूं। जीनत सादा दिल थी, मान गई। अगले दिन शबीना रईस के महल जैसे घर में दाखिल हुई। इसकी आंखें हैरत से खुली रह गईं। संगमरमर के फर्श, खुशबू से भरा हाल, दीवारों पर सोने के फरेम। महविश बेगम ने नरमी से पूछा, तुम्हें क्या काम आता है बहन? शबीना ने बड़ी चालाकी से जवाब दिया, मैं कढ़ाई करती हूं और अपने शौहर के साथ लकड़ी का हुनर भी जानती हूं। अगर इजाजत हो तो हम आपके लिए खास संदूक आईना बनाएंगे। महविश ने खुशी से सर हिलाया, लेकिन शबीना की नीयत साफ ना थी। उसने रईस के खजांची की चाबियों पर नजर रखी। वो सोचने लगी, अगर ये चाबी किसी तरह मेरे हाथ लग जाए तो मैं अपनी किस्मत खुद बदल सकती हूं। इस रात उसने ख्वाब देखा कि इसके पास सोने के ढेर, चूड़ियां, रेशमी लिबास हैं। मगर जब इसकी आंख खुली तो सामने कच्ची दीवार, मिट्टी का चूल्हा और खाली हांडी थी। इसकी हसद की आग भड़क उठी। चंद दिनों बाद मौका मिला। रईस की बीवी ने शबीना को जेवर वाला संदूक साफ करने को दिया। शबीना ने संदूक खोला तो सोना चमक उठा।
लम्हे भर के लिए इसके हाथ कांपे, मगर फिर दिल ने कहा, ये मौका जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। थोड़ा सा ले लूं, किसी को पता नहीं चलेगा। उसने एक चौड़ी आहिस्ता से अपने कपड़ों के नीचे छुपा ली। इसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो घर पहुंची तो नईम ने दरवाजा खोला। उसने पूछा, तुम इतनी देर कहां रहे? शबीना ने कांपती आवाज में कहा, बस आज काम जरा ज्यादा था। नईम ने देखा इसकी आंखों में कुछ छुपा हुआ है, मगर वो चुप रहा। रात को जब सब सो गए, शबीना ने वो चौड़ी निकालकर रोशनी में देखी। वो सूना नहीं, शर्मिंदगी थी जो चमक रही थी। अगली सुबह गांव में कोहराम मच गया। रईस के घर से सोने की चौड़ी गायब थी। हर मुलाजिम से तफ्तीश हुई। जब जीनत का नाम आया तो उसने कहा, कल शबीना बीबी सफाई के बहाने संदूक के पास थी। नईम का दिल दहल गया। रईस के सिपाही इसके घर पहुंचे। शबीना की आंखों में खौफ भर गया। जब सिपाही तलाशी लेने लगे तो चौड़ी मिट्टी के चूल्हे के पीछे से मिली। पूरा गांव तमाशा देखने आया। सब ने कहा, नेक नईम की बीवी चूर निकली। नईम के लिए यह लम्हा क़यामत से कम न था। उसने बीवी को देखा और सिर्फ इतना कहा, मैंने तुम्हें दौलत नहीं दी, मगर इज्जत जरूर दी थी। तुमने दोनों खो दिए। शबीना की आंखों से आंसू बह निकले। सिपाही उसे रईस के सामने ले गए। रईस ने गुस्से में पूछा, ये क्यों किया तुमने? शबीना ने नदामत से कहा कि हसद और लालच ने मेरी आंखें बंद कर दी थी, मुझे कुछ समझ ना आया। रईस ने हुक्म दिया कि जेवर वापस किया जाए और शबीना को मुआफी दी जाए, क्योंकि इसने फौरन एतराफ कर लिया है। नईम ने बीवी को घर लाया मगर खामोश रहा। कई दिनों तक ना इसने कुछ कहा ना डांटा। शबीना हर रात रोती रही। एक दिन वो सजदे में गिरकर बोली, ए अल्लाह, ताब ने मुझे सबक सिखाया और सीधा रास्ता दिखाया। उसने रोते हुए कहा, ए अल्लाह, वाकई हसद दिल की वो आग है जो सब कुछ जला देती है। अब मैं कभी किसी से मुकाबला नहीं करूंगी, सिर्फ अपने अमाल से करूंगी। कुछ दिन बाद रईस के घर से पैगाम आया, नईम, हम चाहते हैं कि तुम हमारे लिए लकड़ी का एक संदूक बनाओ जो ईमानदार के हाथ से तैयार हो। नईम ने बीवी की तरफ देखा। उसने आंखों से इशारा किया, जाओ, इज्जत वापस लो अपनी। नईम ने वो संदूक दिल की सच्चाई से बनाया। रईस ने खुश होकर कहा, यह संदूक नहीं बल्कि नेकी का ताज है। इस दिन के बाद गांव के लोग फिर से नईम और शबीना को इज्जत देने लगे। शबीना हर सुबह मस्जिद के दरवाजे पर बैठकर बेवा औरतों के कपड़े सीने लगी। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हसद दिल को अंधा कर देता है। रिस्क का फैसला मेहनत से नहीं, नियत से होता है। इज्जत एक लम्हे में खो जाती है, मगर वापस पाने में उम्र लगती है। शौहर की इज्जत बीवी के किरदार से बनती है, हुस्न से नहीं। मुआफी मांगने वाला कभी छोटा नहीं होता, बल्कि बड़ा हो जाता है।